गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 और हमारे पाठ का क्या नाम है, विद्या अध्ययन का महत्व के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 विद्या अध्ययन का समय के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, गांधी जी को छात्रवृत्ति मिलने पर आश्चर्य क्यों होता था। गांधी जी को छात्रवृत्ति मिलने पर आश्चर्य इसलिए होता था क्योंकि वह अपने को इसके लिए योग्य नहीं समझते थे। व्यायाम का शिक्षा से क्या संबंध है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसकी शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। गांधी जी व्यायाम के लिए निश्चित समय पर क्यों नहीं पहुंच पाए। मौसम साफ न होने के कारण गांधी जी को समय का पता नहीं चला, न ही उनके पास घड़ी थी, इसलिए गांधी जी व्यायाम के लिए निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाए। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। गांधी जी के मन में शिक्षकों के प्रति कैसी भावना थी। कैसी भावना थी? प्रेम की भावना। गांधी जी का संबंध किस प्रांत से था? सौराष्ट्र। गांधी जी के विद्यालय के प्रधान अध्यापक का क्या नाम था? गिमी। गांधी जी किसकी सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे? पिताजी की। किसकी सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे? पिताजी की। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को किस बात का पछतावा हुआ? आलेखन कला न सीखने का। लघु प्रश्न उत्तर है। प्रारंभ में व्यायाम के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? प्रारंभ में गांधी जी का मानना था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। वे शारीरिक शिक्षा की अपेक्षा मानसिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देते थे। सेकंड प्रश्न है हमारा, गांधी जी की पहली और आखिरी भूल क्या थी? आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण गांधी जी को समय का पता नहीं चला था और वह व्यायाम के लिए देर से पहुँचे। यही असावधानी गांधी जी की पहली और आखिरी भूल थी। सुलेख की महत्ता के बारे में गांधी जी को कब पता चला? सुलेख की महत्ता के बारे में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाकर पता चला। संस्कृत शिक्षक को किस बात का दुख हुआ? उन्होंने गांधी जी को क्या समझाया? संस्कृत शिक्षक को इस बात का दुख हुआ कि गांधी जी ने संस्कृत की जगह फारसी को चुना। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि संस्कृत उनके अपने धर्म की भाषा है, इसलिए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। भाषाओं के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी का मानना था कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए स्थान होना चाहिए। दीर्घ प्रश्न है आगे। गांधी जी का आचरण कैसा था? आचरण का गांधी जी को बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो उन्हें रोना आ जाता। वे शिक्षकों के प्रति हमेशा प्रेम भाव प्रकट करते रहे। यदि उनसे कोई ऐसा काम हो जाता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो यह उनके लिए असह्य हो जाता। आगे है, व्यायाम के प्रति गांधी जी की अरुचि के क्या कारण थे? व्यायाम के प्रति गांधी जी की अरुचि का पहला कारण था कि वे शारीरिक शिक्षा की अपेक्षा मानसिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देते। गांधी जी का मानना था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। अरुचि का दूसरा कारण था कि पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। विद्यालय बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाते थे। लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे विचारों का सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जल्दबाजी में लिखे गए शब्दों से लापरवाही प्रदर्शित होती है। अगर लिखाई खराब है तो समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी कम पढ़ा लिखा समझा जाता है। सुलेख शिक्षा का अभिन्न अंग है, इसलिए लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। आगे अभ्यास के प्रश्न है बेटा।
नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र कहाँ भेजे जाते थे? माता पिता के पास। छठी कक्षा में गांधी जी को कितने रुपए मासिक की छात्रवृत्ति मिलती थी? 15 रुपए। गांधी जी को कब रोना आता था? जब सदाचार में चूक हो जाती थी। गांधी जी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए क्या करते थे? सुबह की सैर। संधि विच्छेद करना है बेटा आगे। सदाचार, सत आचार। प्रधानाध्यापक, प्रधान प्लस अध्यापक। विद्या अध्ययन, विद्या प्लस अध्ययन। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। अत्यंत, अति प्लस अंत। वातावरण, वात आवरण। आगे है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से सार्थक शब्द बनाने हैं। एक तरीके से हम इसको शब्द परिवार भी बोल सकते हैं। ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानी। मन, मनमानी, मनोबल, मनोकामना। विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्यावान। छात्र, छात्रावास, छात्रपाल, छात्रवृत्ति। लेख, लेखक, लेखन, लेखा। धर्म, धर्मशाला, धर्मगुरु, धर्मज। कारक शब्दों को रेखांकित करके कारक का भेद लिखना है बेटा। शिक्षकों के प्रति हमेशा प्रेम भाव प्रकट करता रहा। के और कौन सा कारक है? संबंध। काके की हो गया ना तो संबंध कारक हो गया। छात्रवृत्तियां सभी लड़कों के लिए नहीं थी। के लिए कौन सा कारक हो गया? संप्रदान। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न होने लगा। अधिकरण में पर में आ गया तो अधिकरण कारक। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। ने क्या हो गया? कर्ता ने। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। अपादान से अलग होने का भाव है भाई, अलग हो गई, छुट्टी मिल गई। पके हुए घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है? तो में पर यानी कि अधिकरण कारक। आगे समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाना है। मैं पिटा किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। समुच्चय बोधक क्या है? किंतु, और, जो, सो, परंतु, लेकिन। ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। वह मेरी पहली और आखिरी भूल थी तो क्या होगा इसमें? समुच्चय बोधक शब्द और। जो चीज़ शिक्षक से सहज मिलनी चाहिए थी वह न मिली तो क्या आ गया इसमें? समुच्चय बोधक जो। तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ तो क्या हो गया इसमें? समुच्चय बोधक सो। मैंने अपना लेख सुधारने की बहुत कोशिश की परंतु असफल रहा तो क्या हो गया? परंतु। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।